हेलो चैम्पियन। तो फिर हम वापस आ चुके हैं। कल अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और उसी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन का ही चेन रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कल अपन ने पढ़ा था सिंपल चीज़, पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया। चीज़ें अब कुछ अलग होंगी। पहले क्या था, ये चीज़ें, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम था, ये सेम चल रहे थे, तभी तो आप बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन कर पा रहे थे। x की पावर 4 था, पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया, यही तो चलता आ रहा था। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया था, पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया, ये सिंपल चलता आ रहा था। अब कुछ अलग होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अब हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल, आप पूछेंगे हमें ये चेन रूल क्यों पढ़ना है, बताता हूं आपको। जैसे कि ये d/dt एक्स क्यूब, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म, ये और ये दोनों डिफरेंट है। तो फिर हम इजीली, जैसे आप ऐसे कर ले रहे थे, पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया, 2 - 1 3x², ये गलत है। ये चीज़ें डिफरेंट हो गई, और जब ये चीज़ें डिफरेंट होंगी तो फिर इसके लिए अपन पढ़ेंगे चेन रूल। इसके लिए अपन पढ़ेंगे चेन रूल। तो चेन रूल का नियम क्या है? चेन रूल कहता है कि जैसे d/dt एक्स की पावर क्यूब है, तो ये जो टर्म है, ये इसको पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे। इसको पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन इजी है। पावर को आगे लाया, 2 3 - 1, पावर को आगे लाया और पावर में से एक घटाया, 3 - 1, और जो ये नई जो चीज़ है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। दैट्स इट। चेन रूल का बस इतना सा नियम है। ये वाली जो चीज़ है, इसका पहले अपन ने डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद जो ये नई चीज़ है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ मैं। ये याद रखना है, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों अलग अलग है। कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर ले लेंगे, ठीक। x की पावर 4 है, 4 पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया, x 4 - 1 3, और ये जो नई चीज़ है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। यही चीज़ है, चेन रूल यही है। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल से, और एक एग्जांपल से मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे v वॉल्यूम दिया है 4/3 πr³। अब आपसे पूछता है dv/dr, तो आप कहेंगे कि सर ये पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। यस, वॉल्यूम है और यहाँ रेडियस है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, बहुत इजी है। ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लीजिए, 4/3 पाई, और ये जो है पावर को आगे लगाया 3, पावर में से एक घटाया, 3 - 1, 4/3 पाई, 3r आंसर।
इसमें चेन रूल नहीं लगा है, चेन रूल नहीं लगा, इसमें चेन रूल लगा है। चेन रूल फॉलो हुआ इसमें भी चेन रूल लगा है। आई बात समझ में? इसको आप नोट डाउन करिए पहले, उसके बाद मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूं आपको। सेम ऐसे ही अगर ये पूछ देता आपसे एग्जांपल 4 कि dy/dt 4/3 πr³, आप इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो r है, रेडियस है, टाइम का रेस्पेक्ट में दोनों चीज़ अलग। क्या फॉलो? सबसे पहले हमको क्या सोचना है, दोनों चीज़ अलग है। dy/dt 4/3 πr³, ये पूछ रहा है, दोनों चीज़ अलग है। यहाँ चीज़ें सेम थी, dv/dr पूछ रहा था, यहाँ चीज़ें अलग हैं, r अलग है, t अलग है। यहाँ जैसे x अलग था, t अलग था। तो अगर ये x हो जाता है यहाँ पे, तो फिर ये चीज़ें जो नई टर्म्स जो है, ये x की पावर की नई टर्म को दोबारा डिफ्रेंशिएट हम एक बार और डिफ्रेंशिएट नहीं करते। यहाँ चीज़ें अलग हैं, dy/dt है, दोनों चीज़ें अलग, इसीलिए चेन रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ भी है, ये रेडियस है और यहाँ टाइम है, तो इसमें चेन रूल फॉलो होगा। चेन रूल फॉलो होगा तो इसमें अपन ने क्या बताया कि ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लीजिए 4/3 πr, और ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए आप। पावर को आगे लाया 3, पावर में से एक घटाया r², ठीक। और ये नई वाली जो चीज़ है, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन dr/dt। अब ये देखिए 3 से 3 कट गया, 4 πr² dr/dt। दिस इज चेन रूल। इसी को अपन चेन रूल कहेंगे और इसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें भी चेन रूल फॉलो हुआ है, इसमें भी चेन रूल फॉलो, इसमें चेन रूल नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि dv/dr पूछ रहा था, यहाँ v है, यहाँ r है। अगर dv/dt पूछता, जैसे dv/dt यहाँ पूछा है, ये चीज़ें v है, अगर dv/dt पूछा है तो फिर चेन रूल लगेगा, इसमें चेन रूल लगेगा। चेन, यहाँ लिख देता हूँ क्लियर, चेन रूल लगेगा, ठीक है, नोट करिए इसको। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि sin x का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा अपन को, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x मिलेगा। तो उसका यूज़ जो है हमको क्वेश्चंस में मिलेंगे आगे चल के। जैसे मैंने आपको बताया था dy/dx sin x का प्लस cos x मिलेगा, dy/dx cos x का माइनस sin x मिलेगा, ठीक है। और हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ रूल्स, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स जो हम पढ़ेंगे। जैसे तो इसके 4 रूल्स हैं। पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है डिवीज़न।
डिवीज़न। तो इसमें ज़्यादातर डिवीज़न का तो 1% ही यूज़ होता है नीट में और बोर्ड्स वगैरह में, पर ये तीनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का वाइडली यूज़ होता है। जैसे एडिशन क्या कहता है, पहला एडिशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला अपन पढ़ेंगे एडिशन, जैसे कि डी बाई डी एक्स u प्लस वी, ठीक है। पहला टर्म है, इसको करेंगे डी यू, सिंपल है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये तो बहुत सिंपल है। तो ये सिंपल है, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया डी यू बाई डी एक्स, दूसरे का कर दिया डी वी बाई डी एक्स। दूसरे में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, ये भी बहुत सिंपल है। u माइनस वी। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, डी पहले वाले का डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये भी सिंपल है। थर्ड आता है जो मल्टीप्लिकेशन, इसमें आपका होगा डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहली वाली जो चीज़ है इसको बाहर ले लेंगे u, दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी बाई डी एक्स, है कि नहीं। और ये दूसरी वाली जो चीज़ है इसको क्या करेंगे अपन, पहले बाहर कर लेंगे और फिर पहली वाली का डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। और क्या है छूट रहा है इसमें, डिवीज़न का कोई रोल नहीं है, डी यू बाई डी एक्स, यू डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स प्लस रहेगा बीच में। ये तीन चीज़ें आ गई आपकी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सॉरी ये है सब्ट्रैक्शन, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये है सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। ये नोट डाउन करिए, इसको जो है एक एग्जांपल से, मल्टीप्लिकेशन के एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक एग्जांपल से डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमने कहा u, पहले वाले को बाहर खींच लो, ये है u, ऐसे लिख सकते हैं अपन समझने के लिए, ये है v, पहले वाले को बाहर खींच लिया, u को बाहर खींचो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, u को बाहर, साइन एक्स को एडिटिव बाहर किया अपन ने, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस ये कह रहा है दूसरे वाले को खींचा बाहर, ये कॉस एक्स को खींचो बाहर, बाहर निकालो, पहले वाले का डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर। डिवीज़न का कोई नीट वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में ऐसा कुछ पूछता नहीं है डिवीज़न का, है ना। तो ये तीन चीज़ें अपन पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करिए आप। ये चीज़ें हो गई, अपना जो है डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, चेन रूल ख़त्म हो गया, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन इजी है, मल्टीप्लिकेशन को मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ये, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ स्लोप पढ़ेंगे, जो आपको फील के साथ मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से। तो अभी तक के लिए टाटा, ओके, बाय।